यहाँ पे रिंकू फिर एक और बार, माफी चाहती हूँ, रिंकू नरवाल गोल्डन क्लब से एक और बार रेड पर। डुबकी का प्रयास लेकिन नाकामयाब। जर्सी नंबर 5 में नितिन और उनका साथ दिया जर्सी नंबर 3 में मोहित ने। से बढ़ूंगा सबके लिए अपना करियर, क्योंकि ये अभी शुरुआत है इन सभी प्लेयर्स के करियर की, और उनके लिए वो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही करीब, हिमांशु बहुत ही करीब थे, लेकिन हिमांशु को टैकल कर लिया गया। जैसा कि आप बता रहे हैं कि स्टैंडिंग में पॉइंट्स टेबल बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। जितना कम पॉइंट्स डिफरेंस से आप मैच को ख़त्म कर सकते हैं, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जैसा कि हमने और यहाँ बहुत ही तेज़ी के साथ जर्सी नंबर 8 में संसार थे, जो कि रेड करने आकर, लेकिन हर बार वो, और यहाँ पे हिमांशु को टैकल कर लिया गया है। अगर हिमांशु को मैट पर जल्दी वापस लेकर आ गए तो नरवाल गोल्डन क्लब के पास फिर भी चांस होगा कि वो यहाँ पे नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स अकेडमी को बाहर भेज सके, एक और ऑल आउट दे सके। लेकिन हिमांशु इस समय पे अपने फॉर्म पर है, फॉर्म में अच्छा खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ देखिए एस्केप करते हुए, लेकिन हिमांशु को किया मोहित ने मैच से बाहर। यानी कि अब आखिरी रेड बचा है नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स अकेडमी के लिए। अगर वो यहाँ पे इस रेड को खाली कर, कैप्टन अपनी टीम के बैक किक, और बैक किक के साथ पॉइंट, बहुत ही शानदार बैक किक। लेफ्ट कॉर्नर पे दोनों ही टीम के रेडर्स कॉर्नर को अपना किस तरीके से वो अपना पैर पीछे लेकर आए, और यहाँ पे मनदीप 1, 2 या 3 पॉइंट, 2 पॉइंट मंजीत रेड पर थे। जर्सी नंबर 10 और 6 दोनों उनको ब्लॉक करने आए, लेकिन मंजीत की तेजी थी कि उन्होंने सेंटर लाइन क्रॉस करी, एडवांस टैकल करने का प्रयास कर रहे थे। शानदार 2 रेड करे हैं जहां पे 2 पॉइंट, और एक और शानदार रेड हैंड टच बहुत तेजी के साथ भरत को किया मैच से बाहर। K7 कबड्डी स्टेज अप टूर्नामेंट अंडर 21 प्लेयर्स। मंजीत एक और बार रेड पर। मंजीत की अगर हम बात करें, अब तक मंजीत इस मैच में 3 रेड पॉइंट ले चुके हैं, और उस दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रही है। ये मैच देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम श्योर हमारे दर्शकों को भी इस मैच को देखने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। हाई इंटेंसिटी गेम चल रहा है। ऑलरेडी 12 मिनट इस मैच के ख़त्म हो चुके हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अरविंद शिवदास। Thank you, Aparna. Very happy to be here and watch this very exciting game. Before coming here, I've just been watching the game. Extremely exciting action. Teams are giving it their all. He's just come in as a raider. I haven't seen Rakesh before. You were saying he was really good in the qualifiers. Can you give me some stats? But as we wait for Aparna, what is happening out on the field is something very different, right? The Narwal Sports Academy, who is on the right side of your screen in red, are extending their lead very, very quickly. And the Narwal Golden Club, who are on the left of your screen, although the graphic shows it the other way, the Narwal... वो उनके दूसरे रेडर थे यहाँ पे मैच पे, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे उनके कैंप के दौरान, इसीलिए उनको प्लेइंग 7 में डाला था। लेकिन हमारे सामने था कि उनकी टीम को ये लगा कि उनको सब्स्टिट्यूट करके राकेश को ही मैट पर लाना चाहिए। और यहाँ मंजीत अपनी टीम के लिए स्टार्टिंग से ही बहुत ही अच्छा खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब तक मंजीत अपनी टीम के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेडर बनके सामने आए हैं।
match and the Narwal Sports Academy being reduced to just 4. If they can inflict this all out, this again becomes a game to look out for. And as I speak, the Narwal Sports Academy gets in 2 points and extends their lead further. A 7-point lead is nothing in Kabaddi, but being able to continue to retain the league is a good hallmark. It's a fantastic Dubki. Look at how low he's gone. उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं रहती है तो बड़े होते होते वो स्किल, वो जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं खो देता है. वहीं जिनका बैक स्ट्रांग रहता है वो डुबकी बहुत आसानी से कर सकते हैं. जिस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं मंजीत को डुबकी लगाते हुए, आपको मैं एक और इनसाइट दे दूं कि मंजीत गलती हो गई और मंजीत 1 पॉइंट लेकर वापस. एंड दिस इज लुकिंग लाइक वन वे ट्रैफिक राइट नाउ. बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पे मंजीत ने पॉइंट लिया. अगर अंकित अपर बॉडी पकड़ने की जगह लोअर बॉडी पे अटैक करते तो शायद यहाँ पे मंजीत को रोकने का कहीं ना कहीं चांस था. लेकिन अब आखिरी प्लेयर संसार मैट पर मौजूद है. जर्सी नंबर कैंप लगाया था. कैंप में सारी टीम के सारे बच्चे एक साथ प्रैक्टिस कर रहे थे. लेकिन यहाँ उनका हो सकता है कि उनके ऊपर इस टाइम पे पहले मैच का प्रेशर हो. धीरे धीरे आगे आने वाले मैचेस में शायद वो अपने इस प्रेशर को ओवरकम कर पाए और इस तरीके से 3 में क्वालिफाई हुए. अगर उनके पॉइंट्स डिफरेंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था 1 और 2 के बीच में. और यहाँ पे जर्सी नंबर 10 में मंजीत बहुत ही शानदार रेड करते हुए नजर आए. 1 नहीं 2 पॉइंट लेकर गए. उनके एंकल पे पकड़ बनाने का प्रयास किया था लेफ्ट कॉर्नर ने, वहां से छूटे. भरत आए सामने से, भरत सपोर्ट करने आए लेकिन मंजीत सेंटर लाइन क्रॉस. You know, events like this just doesn't help. When you are down and behind, you don't want to have the right cover, putting in a very unplanned tackle. अब देखो, you cannot try up being really hard. Manjeet is back on mat, and look at that. यही मैंने बोला था, that attempt at that bonus. He got that point because he kept pushing the defense around and then made that bonus attempt. He's looking for the bonus. This is something you want to see the Narwal Golden Club Raiders do more often. Getting the bonus has two big advantages. One, it keeps the defense unsettled, right? They're looking for not just the kick, they're also looking to stop the ankle. It brings the covers into play. The covers try to attack the raider, so you have the opportunity. गेम का 100% शोकेस कर रहे हैं, लेकिन भरत यहाँ बार बार पॉइंट देते हुए नजर आ रहे हैं. भरत को मंजीत ने अब तक 3 या 4 बार अपना शिकार बनाया है. भरत हर बार एडवांस टैकल करने का ट्राई करते हैं कवर पे.